नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस जीके की क्लास में ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना विलंब किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। बताइए दोस्तों, भारत देश की सबसे चौड़ी नदी कौन सी होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे दोस्तों, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर आप लोग। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो होगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो सबसे चौड़ी नदी है भारत देश की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत देश में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है। तो वो होगा दोस्तों झारखंड राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कावेरी। कावेरी जो है दोस्तों ये दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, इसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, इससे पूछा गया है कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। बताइएगा शेषनाग झील किस राज्य में है। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में है शेषनाग झील। सी ऑप्शन का सही होगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है। तो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा राजकुमारी अमृता कौर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक पूछा है, किस नदी को कहा जाता है। तो दामोदर नदी को, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने लीटर खून होता है। बताइए दोस्तों, मनुष्यों में कितने लीटर जो है खून होता है। तो 5 से लेके 6 लीटर तक, 5 से 6 लीटर जो है यह मनुष्य में खून होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुद्र सागर झील कहाँ है। तो रुद्र सागर झील दोस्तों कहाँ स्थित है, यह त्रिपुरा राज्य में होगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। अलाउद्दीन हसन, यानी कि आंसर आप लोग आपका ऑप्शन इसका ए कीजिएगा। बहमनी जो साम्राज्य के संस्थापक थे कौन थे दोस्तों, अलाउद्दीन हसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत देश का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, केरल राज्य इसका होगा काजू के लिए, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी। आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी बताइए। तो दोस्तों 2008 ईस्वी से ये आईपीएल की शुरुआत हुआ था, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो भारत का 7वां स्थान आता। कौन सा स्थान आता है दोस्तों, 7वां, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से दोस्तों कौन सा विटामिन जो है प्राप्त होता है बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन डी। विटामिन डी जो है दोस्तों ये सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कब जीता था। तो भारत ने दोस्तों पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, 1983 ईस्वी को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है।
अलमाटी बांध पूछा है दोस्तों किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। कृष्णा नदी पर कौन सा नदी जो है दोस्तों, कौन सा बांध जो है स्थित है, अलमाटी बांध। चलिए अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1911 ईस्वी को। याद रखना दोस्तों, 1911 ईस्वी को ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर किला किस राज्य में स्थित है? जैसलमेर किला किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में। सभी को मालूम होगा दोस्तों, राजस्थान राज्य में, यानी किसका डी सही उत्तर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस को दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? बताइएगा कि भारतीय संविधान में कुल मिलाकर जो भाषाएं दोस्तों कितनी है? 22 यानी कि 22 भाषाएं कुल मिलाकर ये भारतीय संविधान में, याद रखना है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोनार झील भारत के किस राज्य में दोस्तों? तो वो होगा महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र राज्य में कौन सा झील जो है दोस्तों? तो याद रखना है लोनार झील। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आता है, सम्राट अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा मिलती है? तो सम्राट अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा मिलती है? तो याद रखिएगा प्राकृत प्राकृत भाषा मिलती है दोस्तों, ये सम्राट अशोक के अभिलेखों में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी वाला होगा, प्राकृत भाषा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? पटना, दिसपुर, ईटानगर या देहरादून? बताइएगा, चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो वो होगा दोस्तों देहरादून शहर में, यानी कि इसका डी राइट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। ओके, तो चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब प्रारंभ हुई थी? याद रखिएगा 1951 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ है दोस्तों? चलिए प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित बताइए? मेरठ, आगरा, रायबरेली या अमृतसर? दोस्तों आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे बताइएगा कि प्रसिद्ध जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध, जो सबसे लंबा बांध है भारत देश का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस की आवश्यकता होती है बताइए? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इस क्वेश्चन के आंसर जानने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं की हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों आप सब तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसे माने जाते हैं? तो चलिए दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वाला होगा, इंद्र को। इंद्र को ये ऋग्वेद में दोस्तों सबसे प्रमुख देवता माने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था जामा मस्जिद को?
तो चलिए याद रखिएगा शाहजहां है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, याद रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान, जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ओके, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस जीके जीएस के क्लास में कुछ ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन को ऐसे कवर किए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।